हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हो तो मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है 25 सितंबर 2025 का, और हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानने वाले हैं कि क्या प्रॉफिट रहा है, क्या लॉस में रहा है। अब पिछले 2024 सितंबर के क्वार्टरली रिपोर्ट और 2025 के सितंबर क्वार्टरली रिपोर्ट को दोनों को कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे क्या बेनिफिट में रहा है, क्या नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आप पता लगने वाली हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या फिर बेच सोच रहे हैं सेल करने या बाय करने का, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। चैनल पे अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें फाइनेंस से रिलेटेड और न्यूज़ अपडेट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स से रिलेटेड यहाँ पे डीएल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इस बार इन्होंने ना इंटरेस्ट से कमाया 73,788 मिलियन रुपीस कमाए हैं इस बार। अगर हम पिछले 2024 सितंबर के से कंपेरिजन करें तो -4% कम है। इस बार इन्होंने जो कमाया है -4% पिछले बार से कम है। और वहीं हम अदर इनकम से देखें तो भैया अदर इनकम से इनको 16,443 मिलियन लगभग रहा है। और पिछले हम क्वार्टर से मुकाबला मतलब इसे कंपेरिजन करें तो 16% ज़्यादा है इस बार। ठीक है, सोचने वाली बात है। ऑपरेशन एक्सपेंसेस मतलब कि इन्होंने जो बैंक चलाने में जो बैंक कर्मचारी हैं, पानी पीना, चाय वाय, खर्चा वर्चा, कुर्सी वुर्सी, प्लांट का जो ऑपरेशन खर्चे हुए हैं रोजमर्रा चलने वाली जिंदगी से, जो होता है खर्चा होता है। ठीक है, यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग हुई, दीपावली या ये पेंट वेंट किया होगा, प्लांट का जो चीज़ें, मनोरंजन भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो उसके लिए इन्होंने 26,486 मिलियन के आसपास पैसे खत्म किए हैं इस क्वार्टर में 2025 सितंबर क्वार्टर में। और जो पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो 0.64% ज़्यादा है, मतलब ना के बराबर, सेम ही है। पिछली बार भी इन्होंने 2024 में भी सितंबर में इतना ही खर्चा किया था, इस बार इन्होंने खर्चा किया, कुछ बढ़ाया नहीं है। खर्चा सीमित ही होना चाहिए और कम से कम लाइबिलिटीज में आता है तो कम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन एक्सपेंसिव है। ये कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जानी है। जैसे सैलरी है जानी है, तो जानी है। पानी है, पीना है, क्योंकि जाएंगे तो लोग पीना ही है, तो उनके लिए सही है। चेयर जरूरी है, क्योंकि वहां बैठोगे नहीं तो काम कैसे कर पाओ, खड़े खड़े तो करने से रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बैंक में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टैक्स इन्होंने कितना दिया है। यस बैंक ने टैक्स कितना दिया है 2025 सितंबर में, तो इन्होंने दिया है 2230 मिलियन के आसपास टैक्स दिया है। पिछली बार के मुकाबले इन्होंने बहुत अच्छा टैक्स दिया है, मतलब ज्यादा टैक्स दिया है, क्योंकि अब 78 का मिलियन के आसपास इन्होंने यहाँ पे टैक्स परसेंट के आसपास इनका यहाँ पे टैक्स बढ़ा हुआ है, जो प्लस में है, तो ये अच्छी बात है। उसे ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन ये दे रहे हैं तो ठीक ठाक ही होगा। बैंक दे रही ना, सोचने वाली बात है। पैट अगर देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने सब कुछ कटकुटा के कितना इनको प्रॉफिट में आया है, तो इनका प्रॉफिट हुआ है 6,544 मिलियन के आसपास इन्होंने कमाए हैं। पिछली बार के अगर 2024 सितंबर क्वार्टर के मुकाबले अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो इस बार इनका ज़्यादा है, 18% इन्होंने इस बार ज़्यादा पैसे कमाए हैं, प्रॉफिट किया है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि बैंक प्रॉफिट में आ रहा है, तो जो उनके जो पीछे वाले लोन होंगे, कर्जे होंगे, उसको कम करने में मदद मिलेगी। और इस शेयर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी होगी। ओपीएम देखिए यहाँ पे 17.57 है, और पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो +39% है, तो ये भी बहुत अच्छी, पिछली बार के मुकाबले इनका बढ़ा हुआ है। ये अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सारे कुछ यस बैंक के बारे में मैंने डिटेल आपको निकाल कर दी हुई है। क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये जरूर देखनी चाहिए। अगर यही एक ऐसी चीज़ है जो अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो इससे शेयर स्टॉक में काफ़ी फर्क पड़ता है, प्रॉफिट होगा या शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इससे ये काफ़ी निर्भर करता है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।